सो व्हाट इज़ फॉरएवर? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ फॉरएवर? सो फॉरएवर मतलब 13th में, अगर हम बेसिक से बात करें पूरी, 13th में 1978 में स्टार्ट हुई थी। तो जिन लोगों को, जो लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी में आ जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि कंपनी है क्या, किसके मतलब क्या है, मतलब कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट करी थी, तो आज बस वही बताऊंगा मैं। 13th में 1978 में स्टार्ट हुई थी, फिनिक्स एरिजोना में, मतलब अमेरिका में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी, जिसको स्टार्ट किया था रेक्स मॉर्गन ने। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये 50 ईयर्स की एज में उन्होंने स्टार्ट किया था। जब लोग सोचते हैं कि मैं रिटायर हो जाता हूँ, अब मुझे क्या काम करना है अब, उस एज में इन्होंने स्टार्ट किया था अपना ये बिज़नेस फॉरएवर। तो अब फॉरएवर ने सिर्फ इंडिया के अंदर ही 5000+ मिलियनर्स को क्रिएट करा है, और मिलियनर वो होता है जिसकी इनकम अराउंड 10 लाख से ऊपर चली जाती है। तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही सिर्फ 5000 से ज़्यादा मिलियनर्स को फॉरएवर ने क्रिएट करा है। तो आप सोचिए कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है और कितने तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बाकी आगे हम बढ़े तो ये 160+ कंट्रीज़ में अब जा चुका है। ये स्टार्ट हुआ था फिनिक्स एरिजोना में, छोटी सी एक स्टेट, मतलब स्टेट मान लो, कंट्री मान लो, बहुत छोटा सी फिनिक्स है अमेरिका में, एरिजोना में। और अब ये 160+ कंट्रीज़ में जा चुका है। 3000+ इसके ऑफिस हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। और इंडिया में 19 ऑफिस हैं। मतलब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 19 तो फॉरएवर के पास ऑफिस ही हैं, हर एक स्टेट में, मतलब मान सकते हो आप। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस जैसे हम बोलते हैं, वो है मुंबई में, बांद्रा वेस्ट में। और मतलब कि अगर आप कोई शॉप खोलते हैं अपनी, अगर आप कुछ खुद का कुछ बिजनेस करें आप, तो ज़्यादातर आप सोचेंगे, अगर कोई नई जगह जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं रेंट पे ले लेता हूँ बिज़नेस को, क्योंकि चले ना चले। लेकिन फॉरएवर जब कोई कंट्री में जाती है, वो अपना हेड क्वार्टर वहाँ परचेज़ कर लेती है, क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। उसको बहुत भरोसा है कि हम जहाँ भी जाएंगे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़िया ही करेंगे और हम बढ़िया ही ग्रो करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करें तो आप सबका सवाल होगा कि चलो फॉरएवर बढ़िया है, शुरू कहाँ हुआ था, किसने शुरू करा था, ये समझ आ गया। पर फॉरएवर करती क्या है, फॉरएवर में काम क्या होता है? तो फॉरएवर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और इसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास, मतलब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं इसके। 47 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुई थी, 1978 में, जैसे मैंने बताया। दो प्रोडक्ट्स इसने स्टार्ट किया था, एलोवेरा जेल और बी हनी। और आज इसके पास 250+ प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो। दो प्रोडक्ट्स से 250 प्रोडक्ट्स का हो चुके हैं, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 85% ऑफ एलोवेरा, मतलब जितना भी एलोवेरा प्रोडक्शन होती है वर्ल्ड में, 85% सिर्फ फॉरएवर ही प्रोड्यूस करता है, कल्टीवेट करता है। और 67% बी हनी। तो आप सोचिए इतने बड़े स्केल पर अगर कोई कंपनी काम कर रही है, तो वो मतलब कैसे ही आप उस पर, मतलब लोगों को लगता है कि ये स्कैम है, समथिंग है। तो इतने बड़े स्केल पर काम करने के लिए बहुत सारी सर्टिफिकेशन लगती है, बहुत कुछ लगता है। तो ये डाउट तो अब नहीं होना चाहिए। बाकी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जिसका मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से लोगों तक डिलीवरी करने तक सारा काम खुद करती है। इसके खुद के फार्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं। उसमें ये खुद उसको कल्टीवेट करती है, सारा का सारा प्रोसेसिंग खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, डिलीवरी भी खुद ही करती है। तो ये मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है पूरी। अब फॉरएवर आपको क्या देती है, मतलब फॉरएवर में आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मतलब आपको फॉरएवर में ऐसा क्या मिलेगा कि आप फॉरएवर को ज्वाइन करें? पहली बात तो, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं तो आपको हेल्थ मिलती है। दूसरी बात, आपको बहुत वेल्थ भी मिलती है। अब तो अगर हम बात करें फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की, तो इसको बनने में 5 से ज़्यादा साल लग गए थे। 5+ ईयर्स को लगे थे बनने में। और ये है पूरा 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 का पूरा फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। इसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आप बन जाते हैं 2CC, तब आपको फॉरएवर ये मौका देती है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 160+ कंट्रीज़ में अपना बिजनेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट करके कोई शॉप खोलते हैं, तो आपके पास जो आपका एरिया होता है वो आपका, मतलब सोसाइटी में ही, मतलब आप एक ही स्टेट में मतलब काम कर सकते हैं, या फिर एक ही सिटी में आप काम कर सकते हैं। बट जब आप 2CC करके, मतलब 30,000 रुपीज़ अगर आप कॉम्बो लेंगे, तो अगर आप 2CC करके फॉरएवर में आते हैं, तो आपके पास 160+ कंट्रीज़ में लाइसेंस होता है काम करने का। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अब फॉरएवर के इंसेंटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो जो आपको यहाँ पे बोनस मिलते हैं, जो आपके परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्काउंट जो आपको मिलते हैं, कमीशन जो आपको मिलता है, उसके अलावा फॉरएवर आपको कमीशन भी बहुत सारे देती है। जैसे ग्लोबल रैली, आपको वर्ल्ड टूर पे भेजती है, कार प्लान, चेयरमैन बोनस, मैनेजर रिट्रीट्स। तो ये सब भी फॉरएवर आपको ऑफर करती है, आपके कमीशंस के अलावा। अब बहुत से लोगों का डाउट होता है कि क्या कंपनी कर्जे में तो नहीं है, कंपनी डेट फ्री है नहीं है, मतलब कोई भाग तो नहीं जाएगी पैसे लेके? तो फॉरएवर का कोई शेयर होल्डर नहीं है, ये एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, और बहुत ज़्यादा कैश रिच है, और कोई इस पर डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। अब कैश रिच क्यों है? पहली बात तो इसका जो एनुअल टर्नओवर है, ओनली प्रोडक्ट्स की बात करें अगर हम, तो वो 25,000 करोड़ रुपीज़ का है, उससे भी ज़्यादा का है। और अभी मैंने इसमें
ये तो इंक्लूड करा ही नहीं है। फॉरएवर के 70+ खुद के रिजॉर्ट्स हैं, जो कि मेनली साउथ अफ्रीका और यूरोप में फैले पड़े हैं। 70+ रिजॉर्ट्स, इसका मैंने अभी जो 25,000 करोड़ में बताया वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इतना कैश अगर कंपनी के पास है, वो क्यों कोई ऐसा काम करेगी। प्लस अगर मैंने आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉरएवर पे एक ट्रस्ट गेन हो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड कंपनी है। अब हमने रिजॉर्ट्स के बारे में बात करी कि फॉरएवर बहुत पैसा कमा रही है। अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर दे क्या रही है। फॉरएवर की खुद की एक एनजीओ रन करती है फॉरएवर गिविंग के नाम से, जहाँ पर ये गरीब बच्चों को या फिर और भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे इंडिया में भी यहाँ पे फॉरएवर आई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और फॉरएवर का एक ही जो स्लोगन है, इन गिविंग वी रिसीव, अगर आप दूसरों को देते हैं तब आप और ज़्यादा कमाते हैं। तो फॉरएवर गिविंग के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए कि जब आप फॉरएवर में एंटर करते हैं आपको क्या कल्चर प्रोवाइड होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में काम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे नेचर के हैं, जो गिविंग नेचर के हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, तो आपका भी ऑटोमेटिकली आपका भी बिहेवियर, आपका भी नेचर वैसा ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉरएवर के सर्टिफिकेशंस और अचीवमेंट की। तो अगर हम बात करें तो फॉरएवर के पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं। एक है IASC, इंटरनेशनल एलोवेरा एलो साइंस काउंसिल। तो इसमें क्या होता है कि पहले ये नहीं थी, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग साथ में, बट बहुत सारी कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो साथ में आई। उन्होंने सोचा कि एलोवेरा के ऊपर हमने कोई लगा नहीं रखे, एलोवेरा के ऊपर हमने कोई भी ऐसा कुछ सील नहीं बनाई जिसमें हम उसको, उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर सकें। तो नाइन आई थिंक 1990s में ही ये आई थी। और IASC ये सील थी। इसमें अब मैंने इंडिया में कोई भी और एलोवेरा के ऊपर ये सील नहीं देखी है, शायद हो भी सकती है पर मैंने अभी तक नहीं देखी है, और ये बहुत मुश्किल से मिलती है। इसके अलावा क्रुएल्टी फ्री इसके पास है, हलाल हलाल इसके पास है, और द इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये इतनी बड़ी बड़ी सील्स अगर कोई कंपनी के पास है, तो वो मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट तो ऑब्वियसली आ ही जाता है। और इसके अलावा और भी इसके पास सर्टिफिकेशन है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, मैंने अभी रिसर्च करी तो मुझे पता चला। इसके पास ISO 9001 है, ISO 14001 है, OHSAS 18001 है। ये सारी सील्स सर्टिफिकेशन इसके पास हैं, और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है। अब हम बात करते हैं थोड़ी अचीवमेंट्स की। फॉरएवर ने फॉर्च्यून 500 में अपना नाम बहुत बार आया है। फॉर्च्यून 500 में उसका नाम, फॉर्च्यून 500 अमेरिका की वो टॉप 500 कंपनीज होती हैं जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दो बार नाम आया है, मतलब हर 2-3 साल में फॉरएवर का नाम इसमें होता है। तो आप सोच के देखिए, अगर ये इतनी बड़ी कंपनी है तो इसको क्यों ना एक बार ट्राई करा जाए। अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी है कि मैं इसमें पैसे कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, तो इतनी बड़ी कंपनी है कि आपको एक बार तो इसको ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट और सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन है इसकी कि ये 160+ कंट्रीज़ में है। अगर कोई कंपनी कोई भी कंट्री में जाती है तो उसको उसके टेस्ट पास करने पड़ते हैं। उसके टेस्ट हर कंट्री के अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो अगर कोई कंपनी 160+ कंट्रीज़ में है, इसका मतलब ये 160+ टाइम्स सर्टिफाइड है। तो इससे बड़ा सर्टिफिकेशन और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, बहुत से लोग कहते हैं कि फॉरएवर एक स्कैम है। तो इसका मैं आप एक ही जवाब देना चाहूँगा, मतलब बहुत सारे जवाब देना चाहूँगा कि फॉरएवर को 47 ईयर्स हो चुके हैं, 250+ प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं, कैश रिच कंपनी है, 70+ रिजॉर्ट्स इसके और बिजनेसेस हैं, 67% बी हनी और 85% एलोवेरा इसके पास प्रोडक्शन के इसके पास शेयर्स हैं, और 160+ कंट्रीज़ में हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि फॉरएवर एक स्कैम है या नहीं। नेक्स्ट है कि मैंने क्यों फॉरएवर को स्टार्ट करा एक स्टूडेंट की तरह। मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी 12th जस्ट पास करा है और मैं कॉलेज में नेक्स्ट वीक से जाने वाला हूँ। तो सबसे पहला रीज़न तो है ऑब्वियसली मनी, एक साइड इनकम क्रिएट करना, ताकि स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट के साथ साथ मैं थोड़ी सी साइड इनकम भी क्रिएट करूँ, जिससे थोड़ा बहुत मैं अपने खुद के एक्सपेंसेस निकाल सकूँ, खुद की फ़ीस पे कर सकूँ, और भी बहुत कुछ। मतलब और इसके अलावा जो यहाँ पे मैं स्किल्स को लर्न करूँगा, मतलब जब मैंने 12th पास करी थी और अभी कॉलेज शुरू होने वाला है, इसके बीच में बस 2 से 3 महीने थे। तो अगर मैं फॉरएवर ना करता तो मैं क्या करता, मतलब मैं खाली बैठा रहता। पर जो मैंने स्किल्स यहाँ पे लर्न करी है, मैंने यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न करी, पर्सनल ब्रांडिंग, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, सेल्स एंड परसुएशन, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिसिस, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक स्पीकिंग, टेक्निकल स्किल्स और कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस को करते हैं तो ये स्किल्स तो आप में डेवलप होगी ही, प्लस आप बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल भी होंगे। मतलब अगर आप सक्सेसफुल, आप सोचते हैं कि मैं, मेरे से तो यहाँ पैसा नहीं कमाया जाएगा, तो आप सोच के देखिए आप कितनी स्किल्स सीख रहे हैं। यहाँ पर आप सेल्स सीख रहे हैं, जो कि इतनी बढ़िया स्किल होती है। मैंने सुना था कि जिसको सेल्स आती है वो कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकता है। प्लस अगर हम बात करें, यहाँ पर तरुण अंकल, तरुण सर ने हमको ऑटोमेशन भी दिया है।
तो ऑटोमेशन से भी मतलब ऑटोमेशन भी आपको यहाँ सीखने को मिल रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी के टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक है।